लूजिंग टू विन। जीतने के लिए हारना तो पड़ेगा ही। हारना क्यों ज़रूरी है, उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं। और कोई भी व्यक्ति जो जीतना चाहता है उसके आगे एक ही समस्या आती है, वो है हार। हारना क्यों ज़रूरी है, बहुत सारे कारण हैं उसके। क्योंकि आपको तब तक जीत का महत्व नहीं समझ में आएगा जब तक आप हारोगे नहीं। जब आप हारते हो तो आपको पता चलता है कि जीत आपके लिए कितनी ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप जीतते ही रहोगे तो आपके लिए जीत का कोई महत्व नहीं रह जाता। आपके लिए जब हार आपके सामने आती है तो वो आपको एक कई सारी ऐसी चीज़ें देके जाती है, कई सारी चीज़ें आप ऐसी सीखते हो जो आपको एक अच्छे लेवल पे लेके जाती है। अगर आप जीतते ही रहोगे तो एक लगातार जीतते जीतते आप इतने ज़्यादा अग्रेसिव हो जाओगे कि जब हार आएगी तो आप उसका सामना नहीं कर पाओगे। इसलिए हार का होना बहुत ज़रूरी है। हर सफल व्यक्ति वो किसी न किसी दौरान किसी न किसी जगह पे हार का उसने सामना हमेशा किया है। हार क्या है? हार हमारी शिक्षक हो सकती है। हार हमें सिखाती है। हार हमें क्या सिखाती है? हार हमें बहुत कुछ सिखाती है। हमने क्या गलत किया, क्या सही किया। हार जब हम हारते हैं, जब हम लोग क्या कहते हैं कुछ भी वर्क कर रहे होते हैं तो किस वजह से वो वर्क को हम नहीं कर पाए, वो हमको हार ही से पता चलता है। क्यों? आप देखिए बहुत सारे सक्सेसफुल पीपल्स हैं, उन्होंने हमेशा कहा है या तो मैं जीतता हूँ या सीखता हूँ। सक्सेसफुल पीपल ऑलवेज सेज या तो जीतता हूँ या तो सीखता हूँ। हार जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। क्योंकि जब हमको हारते हैं तो हमको पता चलता है कि क्या नहीं चलता है। जब हम हारते हैं तो हमको पता चलता है कि क्या नहीं चलता है। जो चलता है वो तो हमको जीत दिलाता है, जो नहीं चलता है वो हमको पता नहीं होता है। इसलिए हार जब हमारे सामने एक हार का सामना हम करते हैं तो हमको ये पता चलता है कि ये चीज़ें नहीं करने से हम जीत के अधिक निकट जाएंगे, या ये चीज़ें ऐसी हैं जो इनको हमको अवॉइड करना चाहिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमको नहीं करनी चाहिए, हमको छोड़नी चाहिए। क्या छोड़नी चाहिए, ये हमको तब पता चलता है जब हम किसी कार्य को या किसी काम को नहीं कर पाते, उसमें अनसक्सेसफुल होते हैं, तभी हमको उन चीज़ों का पता चलता है कि हमने ये चीज़ें करी थी जिनकी वजह से ये परिणाम हुए। और आप खुद बताओ, व्हाट इज़ 100%? 100% क्या है? कुछ भी 100% नहीं है। क्या सभी एक ही मौसम है पूरे इसमें? 100% कोई भी मौसम भी नहीं होता है। आप क्या कहते हैं, ये सोचो कि सब में बराबर ही बराबर रिजल्ट आएंगे। सारे आपके मटर के दाने हैं तो मटर के जो छिलके हैं उसके अंदर जो मटर के दाने हैं, मटर में क्या सब में बराबर होते हैं? नहीं। क्या सबकी स्किल्स बराबर होती हैं? नहीं। तो जब सबकी स्किल्स बराबर नहीं होती तो सबको रिजल्ट कैसे बराबर मिल सकते हैं? तो सबके रिजल्ट भी बराबर नहीं मिलते और सबकी स्किल्स भी बराबर नहीं होती। और जैसे जैसे आप अपनी स्किल को इंक्रीज करते जाते हो तो आपको रिजल्ट मिलते जाते हैं। तो आप अपने परसेंटेज को बढ़ा सकते हो। हार आपको ये भी सिखाती है कि आप अपने परसेंटेज को कैसे बढ़ाओ, आप कैसे इंक्रीज करो। जैसे एक आप सिद्धांत है लॉ ऑफ एवरेज। एवरेज का सिद्धांत हर जगह लागू होता है। तो आप अपने एवरेज के सिद्धांत से आप ये क्या कहते हैं लोगों को बता सकते हो कि आप इंक्रीज कैसे करो। जैसे अगर आप हार गए, मान लीजिए आप हारते हैं किसी चीज़ में, तो आपको पता चलता है जैसे आपने 10 अटैम्प्ट किए, 10 अटैम्प्ट में से 2 अटैम्प्ट आपने क्या कहते हैं क्वालिफाइड कर लिए और 8 अटैम्प्ट आपके लूज़ हो गए। तो आपको पता है कि आपका परसेंटेज जो है, जो आपकी स्किल है उसके अकॉर्डिंग आपका जो परसेंटेज है वो 20% है। तो अब आपको अपना परसेंटेज पता है तो आपको क्या इम्प्रूव करना है ये भी आपको पता है। तो आप उन चीज़ों में अपना इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। तो हार की वजह से आप अपना इम्प्रूवमेंट करते हो, इसलिए भी हार का होना बहुत ज़रूरी है। आप जब तक क्या कहते हैं हमेशा आपको जीत नहीं मिलेगी, ये तो श्योर है। बट आपको जो हार सिखाती है वो भी एक बहुत बड़ी लर्निंग है, जो आप हार से सीखते हो और आप आगे बढ़ते हो। आपका आज अगर आप हारे हो तो उसकी वजह है कि ऊपर वाला आपको कुछ सिखाना चाहता है। तो आप अपने परसेंटेज को इंक्रीज कर सकते हो।
और व्हाट टाइप ऑफ स्किल वी रिक्वायर्ड। जब हम क्या कहते हैं हार के प्रोस्पेक्टिव से सोचते हैं तो हमको ये पता चलता है कि हमको कौन कौन से स्किल्स हैं जिनकी रिक्वायरमेंट है, कौन कौन से स्किल्स हैं जिनकी हमको रिक्वायरमेंट है। मान लीजिए आप क्या कहते हैं पब्लिक स्पीकिंग में हैं, तो पब्लिक स्पीकिंग में आपके कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको क्या कहते हैं नहीं आती, या जिनकी वजह से आप लूज़ कर रहे हो चीज़ों को। या आप क्या कहते हैं ऑनलाइन वर्किंग में हैं, आप फनल बना रहे हैं, तो आपको कौन सी चीज़ें रिक्वायर हैं जिनकी स्किल्स आपके अंदर नहीं है, जो स्किल्स आपके अंदर आ जाएं तो उनकी वजह से आप कुछ इम्प्रूव कर पाओ। तो आपको ये भी पता चलता है कि आपकी स्किल कौन कौन सी स्किल्स आपको रिक्वायर्ड हैं। इंक्रीजिंग क्रिएटिविटी, आपकी जो अगर आप जब आप हारते हो तो आप सोचते हो, आप क्या सोचते हो, आप सोचते हो कि ये इसका हारने का क्या कारण था। तो जब आप सोचते हो तो आपकी क्रिएटिविटी इंक्रीज होती है, आप सोचते हो कि इससे आप ओवरकम कर सकते हो, नए नए आइडियाज़ आपके दिमाग में आते हैं कि आप कैसे इस चीज़ को क्या कहते हैं ए लेवल से बी लेवल या सी लेवल पर ले जा सकते हो। तो बहुत सारे आइडियाज़ आपके मन में आते हैं, आपके दिमाग में आते हैं कि आप इन सारी चीज़ों को कैसे क्या कहते हैं ओवरकम कर सकते हो। तो वो आपकी क्रिएटिविटी को इंक्रीज करता है। दैट्स वाई आई एम टेलिंग कि लूजिंग टू विन, आप क्या कहते हैं आपको जीतना है तो आपको हारना तो एक सीढ़ी है, आपको तो वहाँ से गुजरना ही पड़ेगा। तो इसलिए आप क्या कहते हैं हारना भी एक क्या कहते हैं पायदान है, ये समझना बहुत ज़रूरी है आज की डेट में। लाइफ इज़ अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन। तो आप ये कह सकते हो कि लाइफ में अगर हैं तो बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आपकी लाइफ में आएंगे ही आएंगे। अगर आप जिंदा हैं तो समस्या आएगी आएगी, अगर जिंदा हैं तो समस्या आएगी। मुर्दे को कौन सी समस्या, बिंदास हो रहा है, कोई समस्या ही नहीं है उसको, है ना। तो जिंदा हैं तो अप्स एंड डाउन्स आते हैं। एक लाइफ का जो क्या कहते हैं आप ईसीजी जब देखते हैं, जब हार्ट बीट चलती है तो उसमें क्या एक क्या कहते हैं आपका चार्ट मेंटेन होता है, अप्स एंड डाउन्स उसमें रहते हैं। तो जो चीज़ क्या कहते हैं लाइफ में आपको हमेशा सफलता नहीं मिलेगी, सफलता है उसे सीखिए फिर आगे बढ़िए, फिर सीखिए फिर आगे बढ़िए, फिर सीखिए फिर आगे बढ़िए। तो हमेशा एक जो क्या कहते हैं आपका लाइफ है वो ऐसा नहीं है कि आप एक पर्टिकुलर पायदान पे आप पहुंच गए हैं तो आप क्या कहते हैं आपको वो चीज़ें मिल गई। आपको एक जर्नी, सफलता एक जर्नी की तरीके है। हमेशा आपको जब आप एक लेवल पे पहुंच जाएंगे तो उससे अपर के लेवल के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो जब आप अपर के लेवल के लिए प्रैक्टिस करते हो तो ये एक जर्नी है, आप इसको जर्नी की तरीके ले सकते हो। तो लाइफ इज़ अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन नहीं है लाइफ, लाइफ जर्नी है मेरे हिसाब से। तो आपको क्या कहते हैं लगातार कुछ ना कुछ इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा अपने अंदर, इम्प्रोवाइज़ करना पड़ेगा अपने अंदर, और आपको ग्रोथ दिन पर दिन आपको मिलती चली जाएगी। तो आपको उस ग्रोथ को हासिल करने के दौरान बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अडॉप्ट करनी पड़ेंगी, जिसमें हार भी एक ऐसी क्या कहते हैं फैक्ट है जो आपको आपके सामने आएगी ही आएगी। तो ये हार एक कॉमन थिंग है, कॉमन थिंग। हर एक सफल व्यक्ति जो है जब सफल हुआ है तो उसके पीछे एक जर्नी रही है, एक स्टोरी रही है उसकी। तो एक जर्नी जब उसकी रही है तो उसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी उसके सामने फेस की गई। इवन बड़ी से बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हों या क्या कहते हैं बहुत से क्या कहते हैं आपके ऐसे स्पीकर्स हों या बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हों जो आज की डेट में सफल हैं, उन्होंने जब उनसे आप पूछोगे, जब वो अपना क्या कहते हैं लाइफ जर्नी बताते हैं तो वो बताते हैं कि मैंने ये फेलियर का सामना किया। इलॉन मस्क अपना बताते हैं, बिल गेट्स अपना बताते हैं, आपका क्या कहते हैं धीरू भाई अंबानी अपना बताते हैं। तो ये सब लोग जब आप इनकी लाइफ जर्नी पढ़ोगे, लाइफ स्टोरी पढ़ोगे, तो ये लोग अपना बता रहे हैं कि मैंने ये असफलता का सामना किया। एप्पल में आपने स्टीव जॉब्स का देखा कि हाँ कई उन्होंने क्या कहते हैं अपनी खुद की कंपनी से उनको बाहर होना पड़ा, और इलॉन मस्क का भी ऐसा ही रहा। बट क्या कहते हैं उन्होंने हार नहीं मानी और उन्होंने अपने आप को इम्प्रोवाइज़ किया।
और इसके चलते उन्होंने बहुत बड़ी सारी चीज़ें अचीव की। बहुत सारी कमियां हैं, उन्होंने अपने आप कमियों को दूर किया और बहुत सारी कमियों को दूर करते हुए वो अच्छे लेवल पे पहुंचे। टू इंक्रीज योर ग्रोथ रेट, इंक्रीज योर फेलियर रेट। अगर हमको अपनी ग्रोथ के रेट को इंक्रीज करना है, हमको लगता है कि हम बहुत तेज़ी से ग्रो करें, तो अगर हमको बहुत तेज़ी से ग्रो करना है तो हमको अपने फेलियर के रेट को बढ़ाना पड़ेगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए हो सकता है कि आप जैसे जैसे आप क्या कहते हैं कोई भी वर्क कर रहे हो तो एक लिमिट में कर रहे हो। आप जैसे जैसे वर्क की आपकी वो बढ़ा देते हो, साइकिल बढ़ा देते हो, जैसे आपने लॉ ऑफ एवरेज हमेशा काम करता है, तो आपकी स्किल लॉ ऑफ एवरेज के हिसाब से काम करेगी। मान लीजिए 10 लोगों के साथ आपने प्रॉस्पेक्टिंग की, 10 में से 2 प्रॉस्पेक्ट आपके जो हैं वो आपके क्या कहते हैं मैच्योर हो रहे हैं, तो आपका 20% का रेशियो है, तो आपको 2 का रिजल्ट नहीं चाहिए, आपको 4 का रिजल्ट चाहिए। आपकी ग्रोथ रेट हाई हुई ना, तो उसके लिए आपने जो 10 लोगों की जगह आपने जो 8 का रेशियो आपका लूज का था उसको आपने 16 का कर दिया। तो आपने 8 की जगह 16 का कर दिया, 16 की जगह 32 का कर दिया, तो आपने लूज कर अपने क्या कहते हैं जो रेशियो है वो बढ़ा दिया। तो आपका जो क्या कहते हैं अचीवमेंट है उसका रेशियो भी अपने आप बढ़ जाता है। तो टू इंक्रीज योर ग्रोथ रेट यू इंक्रीज योर फेलियर रेट, मतलब आपको फेलियर रेट को बढ़ाना पड़ेगा अपनी ग्रोथ रेट को इंक्रीज करने के लिए। और इसके साथ साथ आपको अपने टास्क को हार्डर एंड हार्डर लेवल पे लेके जाना पड़ेगा। हार्डर एंड हार्डर लेवल का मतलब ये हो गया कि जैसे जैसे आप अपना कंफर्ट जोन छोड़ के एक हार्ड लेवल पे पहुंचते हो, वैसे वैसे आपको अपनी स्किल्स में इम्प्रोवाइज करना पड़ता है। आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीखनी पड़ती हैं जो आपको क्या कहते हैं एक अच्छे लेवल के लिए ज़रूरी हैं। तो आप वहाँ पे अपने आप को कंफर्टेबल नहीं मानते हो, वहाँ पे आप अनकंफर्टेबल रहते हो, क्योंकि कंफर्टेबल व्यक्ति तो चौधरी तो रहेगा सबके सामने, बट एक लेवल के बाद उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। तो आपका टास्क जो है वो हार्डर एंड हार्डर आपको करना पड़ेगा, क्यों अगर आपको ग्रोथ रेट को अपना प्रॉपर वे में अच्छे लेवल पे लेके जाना है और एक आप अपने क्या कहते हैं एक लेवल को पुश करते रहना पड़ेगा। आस्क एनीथिंग मेक यू फूल वन टाइम, बट शोइंग स्मार्टर मेक यू फूल इन लॉन्गर रन। मतलब आप अगर कोई चीज़ पूछते हो किसी से तो आप एक बार बेवकूफ़ बने हुए, आपको लगेगा आपको नहीं आता, अगले को लगेगा आपको नहीं आता, बट अगर आपने उस समय उससे नहीं पूछा कि इसका क्या मतलब है या क्या है, तो लॉन्गर रन में लाइफ टाइम जब तक आपको ये चीज़ें नहीं पता होंगी तो आप हमेशा उस चीज़ को इग्नोर करते हुए आप बेवकूफ़ बनते रहोगे लाइफ टाइम के लिए। मतलब आपको अगर कोई चीज़ नहीं आ रही है तो श्योरली आप किसी से भी पूछ सकते हो, किसी को मना कर सकते हो, इसमें कोई क्या कहते हैं आपका वो नहीं आएगा, क्योंकि हर आदमी को सब चीज़ें पता नहीं होती हैं, 100% कोई भी व्यक्ति नहीं होता है। तो इस वजह से आपको हमेशा क्या कहते हैं लर्निंग मोड में रहना पड़ेगा, हमेशा सीखने वाले मोड में रहना पड़ेगा। टेस्ट इज़ अ पार्ट ऑफ इम्प्रूविंग योर फियर एंड योर अननोइंग एरिया। जो आपका जब आप किसी को क्या कहते हैं कोई चीज़ सीखते हो, जैसे आप किसी क्लास में हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई के बाद आपका एग्ज़ाम होता है, दैट ये लाइफ में भी यही होता है। आप जब सीखते हो और जब आप करते हो किसी चीज़ को, तो जब आप कर रहे हो वो आपका एक टेस्ट, वो आपका एग्ज़ाम है। तो हम जब एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तो हम हमेशा फेयर में होते हैं। तो हम कोई चीज़ अगर कर रहे होते हैं हमेशा हम फेयर में होते हैं, और जब तक हम उसको करेंगे नहीं हमारा फेयर कभी दूर नहीं होगा। तो हमको फेयर को दूर करने के लिए अपने अननोइंग एरियाज़ को, आपका जो आपको नहीं मालूम है उस एरिया को बढ़ाना पड़ेगा, आपको उसको करना पड़ेगा। विदाउट डूइंग एनीथिंग यू कांट लर्न एंड यू कांट इम्प्रोवाइज। आप किसी भी काम को बिना किए इम्प्रोवाइज नहीं कर सकते हो और उस काम को ज़्यादा अच्छे बेहतर ढंग से सीख भी नहीं सकते हो। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो चीज़ें हम सीख रहे हैं उसको टेस्ट करते रहें। ये मैटर नहीं करता है कि आप कहाँ कर रहे हैं, आपको ये क्या कहते हैं करते रहना पड़ेगा। क्योंकि आप देखिए कई जगह आप करेंगे तो बहुत सारे लोग बहुत सारे सवाल करेंगे, वो
आपके लेवल पे आके आपको लगता है कि कहीं ना कहीं, मैं खुद कई बार इस फियर से क्या कहते हैं परेशान हो जाता हूँ कि ये यार कर रहा हूँ, अगले ने कौन सा नेगेटिव कमेंट कर दिया। बट ये पार्ट है आपकी लाइफ का, इसको आपको क्या कहते हैं फेस करना ही करना पड़ेगा। और ये सबसे बड़ा ऐसा इससे लगभग 90% लोग जो है क्विट कर देते हैं केवल और केवल इसी वजह से। क्योंकि ये जो सोशल वाला क्या कहते हैं पार्ट है ना, कि जब आप किसी के सामने होते हो, जो सोशल स्टीम आपकी जो है वो क्या कहते हैं उस पर अगर किसी का पहाड़ होता है तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है आपकी क्या कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड में, आपकी फीलिंग्स में। तो आपको अपने आप को ट्रेंड करना पड़ेगा। यू कैन फाइंड योर पैटर्न। हम आपको आपको अपना पैटर्न देखना पड़ेगा कि आप किस तरीके से इम्प्रोवाइज करते हो। क्योंकि पैटर्न देखिए हर आदमी की लाइफ में एक पैटर्न होता है, वो पैटर्न को इम्प्रोवाइज जब तक आप पैटर्न को जैसे जैसे देखते रहोगे तो आप अपना, जब पैटर्न की बात आती है तो आप अपना पैटर्न देखिए कि किस तरीके से आप ज़्यादा क्या कहते हैं इम्प्रूव कर सकते हो, तो आप अपना इम्प्रूव कर पाओगे अपने आप को। तो आपको पैटर्न देखना पड़ेगा कि आप किस तरीके से सीखते हो और आप किस तरीके से ज़्यादा इफेक्टिवली काम कर पाते हो। तो लूजिंग गिव यू सेल्फ कंट्रोल, मतलब जब आप हारते हो ना तो बहुत सारी कई बार जब हम लोग हारते हैं तो हमारा जो सेल्फ कंट्रोल है हम अंदर तक छोड़ देता है हमको। तो हम अपने जैसे जैसे जब हम आते हैं तो अपने आप को वापस जब हम बाउंस बैक करते हैं तो हमारा सेल्फ कंट्रोल बहुत स्ट्रांग होता जाता है। तो हारना इसलिए भी ज़रूरी है कि जब आप हारते हो तो आपका सेल्फ कंट्रोल जो है वो आपके ऊपर, जो अपने ऊपर आपके ऊपर कंट्रोल है ना, वो बढ़ता चला जाता है। ऐसी स्थिति में जब कोई आपको चीट करता है, जब कोई आपको आपकी बात नहीं सुनता मानता है, तो आप जब इस तरीके की एक्टिविटी में होते हो कि आप अगले के साथ फेयर हो बट वो कहीं ना कहीं आपको चीट कर रहा है, तो आप अपने आप को कंट्रोल कर पाते हो। तो इस तरीके से बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी आती हैं कि आप कई बार कई ऐसे लोगों के साथ काम कर रहे होते हो जहाँ पे आप को बहुत बार बहुत कुछ बोलना होता है, बहुत बार बहुत कुछ नहीं बोलना होता है। ऐसे में जो आपका सेल्फ कंट्रोल है ना वो बहुत अच्छा वर्क करता है। तो ये आपको हार ही सिखाती है कि आप अपने जितना ज़्यादा जो है आप अपने अंदर कंट्रोल कर पाते हो, क्योंकि वहाँ जहाँ आपका कंट्रोल रहता है उसकी वजह से आप बहुत अच्छा क्या कहते हैं ग्रोथ रेट आपको मिलता है। तो वो हार की वजह से आपको मालूम हो कि आपको क्या नहीं करना, तो आप अपने ऊपर कंट्रोल करते हो उस बारे में। तो ये आपके सेल्फ कंट्रोल को काफ़ी बढ़ाता है। ओवरकम फ्रॉम फियर, आप आपका डर, जैसे मैंने पिछले बताया कि आपको सेल्फ कंट्रोल अगर है तो आप अपने डर के ऊपर भी तो काबू पाते हो। आप आपका जो क्या कहते हैं फेयर है कि हमको ये करने से ये जैसे हमको नुकसान हो सकता है तो हम करते नहीं उस चीज़ को। तो जब हम करेंगे नहीं तो हमारे अंदर एक्सपीरियंस नहीं आएगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको, जब हम क्या कहते हैं हारते हैं ना तो हमको लगता है कि हाँ यार इसका डर है, तो जो हम सेल्फ कंट्रोल है वो हमारे उस डर से बाहर निकालने में काफ़ी मदद करता है। तो वो हमको बताता है, हमारा क्या कहते हैं हार ही हमको बताती है कि हमको इस चीज़ से डर लगता है। तो जब हमको किसी चीज़ से डर लगता है वो हमारा डर का कारण ही है एक तरीके से हार, तो वो हम उसको कंट्रोल कर ले जाते हैं। हमको पता चलता है किन किन चीज़ों में हमको डर लगता है, किन किन चीज़ों में हमको इम्प्रूव करना चाहिए। क्योंकि आप एक बच्चे को देखो, बच्चा कहाँ डरता है, बच्चा बहुत सारी चीज़ें ऐसी अटैम्प्ट कर जाता है कि आप चिल्लाते रहो उसके ऊपर, कहते रहो कि ये नहीं करो, ये ना करो, ये नहीं करो, बट वो कर रहा है। तो वो अपने आप को, जब आप बच्चे होते हो तो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो अगल बगल के आपके जो लोग होते हैं वो आपको बताते हैं कि आपको ये करना चाहिए, आपको ये नहीं करना चाहिए, आपको इसमें नुकसान होगा, इसमें फ़ायदा हो। तो आप अपने सेल्फ बिलीव बना लेते हो अपने बारे में। अपना क्या कहते हैं साइकोलॉजिकल माइंड आपका जो है वो आपको प्रेस करता है, आपको डराता है कि आपको ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए वरना ये चीज़ें हो जाएंगी। तो हार कहीं ना कहीं आपको उस चीज़ों से क्या कहते हैं बाहर निकलने में काफ़ी मदद करती है। नो लिमिटेशंस, मतलब आप जब क्या कहते हैं आपके लिए जब आप इस सारी चीज़ों पे आपका कंट्रोल हो जाता है ना, कोई लिमिट नहीं रहती आपकी, लिमिटलेस लिमिट।
मतलब आपकी कोई लिमिट नहीं है। आप अपने आप को हार्डर एंड हार्डर सिचुएशन में डालते जाएंगे और आप अपनी लिमिट को इंक्रीज करते जाएंगे। तो आपके लिए जब आप लिमिट को इंक्रीज करते हो तो आपके लिए कोई लिमिट ही नहीं रह जाती। तो लिमिट कहीं ना कहीं आपकी जो है वो आपको आपकी ग्रोथ को, आपकी सफलता को रोकती है। और जो हार है वो आपको कहीं ना कहीं उसमें अगर आप वो मान लेते हो कि आपकी जर्नी है, ये आपका हिस्सा है, हार की वजह से ही आप क्या कहते हैं ग्रोथ पे पा पाओगे अपनी ज़िंदगी। जब आप ये समझ जाते हो तो आपकी कोई लिमिट नहीं रह जाती। फिर आप धीरे धीरे इम्प्रूव करते जाते हो, अपने आप को इम्प्रूव करते करते फिर आपका क्या कहते हैं लिमिट्स जो हैं वो ख़त्म होती जाती हैं कहीं ना कहीं। तो आपकी जब लिमिटेशंस जो हैं आपकी वो ख़त्म हो जाती हैं और ये एक तरह की लर्निंग देती है आपको क्या कहते हैं ये बताती है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। आपको इसकी समझ हो जाती है। आप जैसे जैसे कोई चीज़ क्या कहते हैं करते हो, किसी चीज़ में आपको डिफीट मिलती है तो आपको एक लर्निंग मिलती है। तो हार नहीं है ये, हमेशा क्या कहते हैं सफल लोगों का एक स्टेटमेंट रहा है, या तो जीतता हूँ या सीखता हूँ। तो ये एक सीख है। तो लर्निंग जो है वो एक आपको मिलती है एक सीढ़ी के तरीके। आप एक सीढ़ी को देखो, एक पायदान पे आपका फेलियर है, आपने उसको क्या कहते हैं फेलियर लिया, उसको ओवरकम किया, फिर नेक्स्ट पायदान पे आपको फिर फेलियर मिला, फिर आपने उसको ओवरकम किया। तो एक तरीके की एक सीढ़ी है, धीरे 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 आपकी ग्रोथ हो जाती है। ये आपकी ग्रोथ को बढ़ाता रहता है। तो इस वजह से भी ये आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। आप एक तरीके से समझिए, एक बच्चों की एक स्टोरी के हिसाब से समझिए कि एक बच्चा है तो वो क्या सीख रहा है। बच्चा जो है जब साइकिल चलाना सीखता है तो उसको क्या लगता है कि आपको कि वो बैठता है और चला लेता है? नहीं, वो बच्चा जब साइकिल चलाना सीखता है तो कई बार गिरता है, उसके घुटने भी छिलते हैं, उसको दर्द भी होता है, कई बार बहुत सारी चोटें भी लगती हैं। बट क्या कहते हैं वो छोड़ देता है? नहीं, वो धीरे 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 करके एक टाइम आता है कि वो उस लर्निंग फेज उसका ख़त्म हो जाता है। उसको मालूम है कि कैसे बैठना है गद्दी पे, कैसे पेंडल मारना है, कैसे हैंडल संभालना है। वो धीरे धीरे सब साइकिल चलाना भी सीख लेता है। इवन साइकिल चलाना छोड़िए, चलना भी जब बच्चा सीखता है तो कई बार चोटें लगती है, कई बार गिरता है। एक बार क्या कहते हैं जब क्या कहते हैं आपका बोलता है, जब स्पीकिंग करता है, जब वो बच्चा बोल रहा होता है तो कई बार क्या कहते हैं घबराहट होती है, उसको बोल नहीं पाता है, कई शब्द नहीं मिलते हैं उसको। तो बोलने सीखते समय कई बार उसको परेशानी होती है। इवन लिखना सीखता है, लिखने समय उसको परेशानी होती है। बट वो क्या करता है, धीरे 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 वो छोड़ता नहीं है, वो सीखता है उस चीज़ को और वो आगे बढ़ता है। और एक समय के बाद वो अच्छा क्या कहते हैं बोलना वो सीख जाता है, अच्छा लिखना सीख जाता है, ऐसे साइकिल चलाने लगता है, बहुत सारी वो दौड़ने लगता है, जहाँ वो चल नहीं पाता तो वो दौड़ने लगता है। तो अगर हम क्या कहते हैं एक दिन में नहीं होगा, एक चीज़ नॉट इन वन गो, एक बार में ही नहीं होता। ये एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस में आपको अपने आप को ढालना पड़ेगा, ये हिस्सा है। तो एक तरीके से एक ये स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी है। ये हर एक फियर को आपको ओवरकम करते हुए आगे बढ़ते जाना है। एक एग्जांपल अगर हम लें कि आपको कहीं हमने डायरेक्ट बिठा भी दिया तो वो कुछ समय के लिए है, नहीं तो फिर आप वापस आ जाओगे। आपने एक बार आपने बाई चांस अगर आपको कोई चीज़ मिल जाती है तो फिर वो आप उसके हाथ से चली जाती है अगर आप अपने आप को इम्प्रोवाइज़ नहीं करते, अपने इम्प्रूव नहीं करते, अपने स्किल्स को, अपने आप को इम्प्रूव नहीं करते। एक एग्जांपल लें, धीरू भाई अंबानी का ले लें कि देखें जैसे कि उन्होंने काफ़ी कुछ बनाया, उसके बाद क्या कहते हैं रिलायंस और जियो का एग्जांपल ले लें। जियो ने किस तरीके से अपनी ग्रोथ की और आज रिलायंस धीरे धीरे कैसे डेवलप हो रही है। तो एक क्या कहते हैं अथॉरिटी थी, वो दोनों के पास ही थी, लेकिन किसने क्या इम्प्रोवाइज़ किया, इम्प्रूव किया अपने अंदर। एक क्या कहते हैं एक राजनीतिक उसका स्टेटमेंट ले लें कि एक राजनेता को एक अथॉरिटी मिली अपने फादर से और क्या कहते हैं अपनी मदर से, और वो क्या कहते हैं वहाँ बैठ गया। उसके बाद फिर धीरे 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 वो उसने अपने आप को इम्प्रूव नहीं किया तो वो क्या कहते हैं उसने उसको लूज़ कर दिया। तो आपको बाई चांस भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, ऐसा मैं नहीं कहता कि बाई चांस नहीं मिलता, बाई चांस बहुत मिलती हैं चीज़ें। बट उसको आपको मेंटेन करने के लिए अपने अंदर जो इम्प्रूवमेंट लाना चाहिए वो आपको लाते रहना पड़ेगा। तो ये एक एग्जांपल है। अभी तक हमने जो भी बात की उसको अगर हम समराइज़ करें तो हमने अभी बात की कि जीतना क्या कहते हैं हारना क्यों ज़रूरी है। जीतना जो है वो आपको कहीं ना कहीं हैप्पीनेस और दोनों में फ़र्क बताता है। जब आप हारते हो तो आपको जीत का एहसास होता है कि हमको क्यों जीतना चाहिए, उससे हमको क्या शिक्षा मिलती है। या तो मैं क्या कहते हैं कोई एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, या तो मैं जीतता हूँ या सीखता हूँ। आपको हार का सामना करने पड़ेगा, ये जर्नी है एक तरीके की।
हमको पता चलता है कि क्या चलता है क्या नहीं चलता है, क्या होना चाहिए क्या होता है क्या नहीं होता है, वो हमको आइडिया लग जाता है इससे, हमारी लाइफ की जर्नी से। 100% कुछ भी नहीं है। हम अपने आप को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, हम अपनी परसेंटेज ऑफ ग्रोथ को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, हमने उसके बारे में बात की। हमने बात की कि हमको इससे कैसे पता चलता है कि हमको क्या क्या स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, हम स्किल्स अपनी बढ़ा सकते हैं उसके बारे में। हमको पता चलता है इससे कि हम क्रिएटिविटी हमारे अंदर आती है, वो सारी चीज़ें हैं। तो ये हमारी लाइफ का हिस्सा है। तो हम इससे हम अपनी ग्रोथ रेट को कैसे बढ़ा सकते हैं, अब हमारी ग्रोथ रेट हमारी बढ़ जाएगी, कैसे हम इसकी ग्रोथ रेट को बढ़ा सकते हैं, हमको कौन से राइट क्वेश्चंस पूछने ज़रूरी हैं, कौन से हमको कैसे हम अपने आप को इम्प्रोवाइज़ करते हैं इसका सहारा लेके, हम अपना सेल्फ़ कंट्रोल हमको कैसे बनाना है, हम अपने आप को सेल्फ़ कंट्रोल अगर हमारा इसकी वजह से बनता है तो हम अपने आप के फियर से कैसे मुक्त हो सकते हैं, हमारी लिमिटेशन कहीं ना कहीं ख़त्म होती हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इम्प्रोवाइज़ कर जाते हैं। और उसका एक और एक है जो हमारा आज का क्या कहते हैं टॉपिक था, वो क्या कहते हैं लूजिंग टू विन। उसमें हम लोगों ने इस तरीके की सारी बात की। हम लोग नए टॉपिक, इस तरीके के टॉपिक हम लोग बात करते रहेंगे, और मैं नया टॉपिक अगली बार फिर आपके लिए लेके आऊँगा और हम लोग इस बारे में काफ़ी अच्छी चर्चा करेंगे। और थैंक यू वेरी मच, आपने बड़े ध्यान से इस बारे में बात सुना। अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लगी तो आप उसके बारे में बताइए, क्या इसमें इम्प्लीमेंट किया जा सकता है जो मैं आपको बता सकूं, या बहुत सारी चीज़ें जो आपको अच्छी ना लगी हों आप बेहिचक मेरे को बताइए, मैं कोशिश करूंगा उसको इम्प्रूव करने की। थैंक यू वेरी मच। Hello, myself Sushil Kumar Ahuja, father of two beautiful daughters, digital marketer, entrepreneur, and networker.